हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसे कि महामैराथन चल रहा है इलेक्ट्रिकल लाइन में, तब महामैराथन एग्जाम तक में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड की तैयारी के लिए हम लोग लग चुके हैं और इस तैयारी को अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 2 का अभी जो है सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑसिलेटर को चालू करने जा रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिए और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आज का जो कि मोटिवेशनल आज का शुरुआत जो हम लोग करने जा रहे हैं आज का शुरुआत जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ है। तो उस कोट को पढ़ते हैं और अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितना बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से तकलीफें को दूर करें और अपने कामयाबी में लगे रहिए, आज निकल हो जाएगा। तो आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो कामयाबी के पीछे अपना जो कि तकलीफ है उसको कम करके अपना आगे चलते रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग को वॉल्यूम 2 का क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई से हम लोग क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए और आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन देते हैं उसको आंसर देते रहिए और साथ में सॉल्यूशन करेंगे, उसको भी देखते रहिएगा। इसको और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कि बोल रहा है, देखिएगा थ्योरी को साथ में भी पढ़ने जा रहे हैं, तो थ्योरी को ही पढ़ेंगे और इसको छोटा कर दे रहे हैं। क्या यार, चल नहीं रहा है पेन अच्छे से। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोल्ड हैज द इनपुट वोल्टेज इज 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एंड द लोड इज इतना ओम। 6 साइकिल ऑन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना है? 4 सेकेंड में 6 साइकिल को पूरा करता है। डिटरमाइन द रूट ऑफ द स्क्वायर आउटपुट वोल्टेज। रूट स्क्वायर वोल्टेज क्या होगा? तो आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब रूट स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। तो स्क्वायर देखिए रूट वैल्यू निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इंटरनल साइकिल कंट्रोल ऑन साइकिल कह रहा है, ड्यूटी साइकिल का आरएमएस आउटपुट वोल्टेज पूछ ही रहा है। तो V बराबर Vm/√2 होता है। √n/n प्लस m हो गया। तो n प्लस m क्या है इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 और 4 दिया गया। तो 6 क्या है? 6 साइकिल और 4 साइकिल में जो कि हो रहा है कंप्लीट। 15 ओम का है फॉर द 6 साइकिल एंड 4 साइकिल के लिए ऑफ किया जाता है। डिटरमाइन द रूट वैल्यू। तो यहाँ पर 2 साइकिल दिया गया है, तो उसको निकालने के लिए अंडर रूट पहला 6/m+n हो जाता है। तो जोड़ करके यहाँ पर देखिए रूट वैल्यू जो कि 78.2 आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन एक लड़का आज यही क्वेश्चन दे रहा था, उसको भी दिक्कत था। 175 के आसपास ऐसे आ जा रहा था, लेकिन साइकिल में नहीं था। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 कह रहा है कि जीनर डायोड इज यूज्ड इन रेगुलेटेड बिकॉज। क्या होता है इसका? तो कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रिमेन कांस्टेंट होता है। वोल्टेज कांस्टेंट फॉर द लार्जर चेंज इन करंट थ्रू इट। करंट चेंज होता है तो क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जीनर डायोड क्या है? जीनर डायोड उसको कहते हैं, इट इज द हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है। हैवी डॉप्ड होता है जंक्शन विच इज ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स कंडीशन। रिवर्स कंडीशन में होता है। इन द ब्रेकडाउन रीजन जीनर डायोड ब्रेकडाउन कर जाता है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर ये जीनर डायोड इज ए यूज एज ए रेगुलेटर। रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। वोल्टेज इट इज मेन द कांस्टेंट वोल्टेज फॉर द लार्जर कांस्टेंट होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर है क्या कि देखिएगा यहाँ कह रहा है कि द ए शंट
क्या ए शंट टाइप ऑफ रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? शंट टाइप किसको कहा जाता है? शंट टाइप रेगुलेटर किसको कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर ऊपर में है दिया हुआ, जो कि सन टाइप रेगुलेटर, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सन टाइप रेगुलेटर किसको कहते हैं? पेन चल नहीं रहा बढ़िया से यार। सी टाइप जो कि सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सन टाइप रेगुलेटर आर यूज किया जाता है। ये में कह रहा है कि लो लो आउटपुट वोल्टेज स्विच पावर, कह रहा है लो आउटपुट वोल्टेज स्विचिंग पावर के लिए यूज किया जाता है सन रेगुलेटर को। दूसरा कह रहा है कि सन रेगुलेटर को, और फिर कह रहा है करंट सोर्स एंड सर्किट, करंट सोर्स और सर्किट को यूज किया, सिंक सर्किट में यूज किया जाता है। करंट सोर्स और सिंक सर्किट में यूज किया जाता है। एडजस्ट वोल्टेज और करंट लीनियर एंड स्विचिंग पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। प्रिसीजन करंट लिमिट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो जीना डायोड वर्क करता है। तो आप अभी देख ही लिए जीना डायोड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इन द वोल्टेज रिक्वायर्ड पावर सप्लाई विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज किया जाता है? तो जीना डायोड इसमें भी यूज किया जाता है, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। अभी देखें वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि रिवर्स वाइज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सर्किट शोइंग बिलो इज 18 वोल्ट जीना डायोड। जीना डायोड कितना 18 वोल्ट है जीरो जीना रेजिस्टेंस एंड नी करंट ऑफ द 2 मिली एम्पियर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो द वोल्टेज अक्रॉस द इट इज 18 वोल्ट। यहाँ कह रहा है इन द सर्किट शो इन बिलो 18 वोल्ट जीना डायोड है, ठीक है। हैज द जीरो, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा था इन सर्किट, सर्किट में बोल रहा है कि 18 वोल्ट जीना डायोड है। जीना डायोड कितना है? जीना डायोड का वोल्टेज कितना 18 वोल्ट है द जीरो जीना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कोई भी रेजिस्टेंस लगाया गया जीना डायोड में। नी करंट इज 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर नी करंट है। लीकेज करंट जो कि कितना है 2 मिली एम्पियर तक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर दैट वोल्टेज अक्रॉस द इट डज नॉट फॉल इज 18 वोल्ट। कह रहा है इट डज नॉट फॉल 18 वोल्ट, कितना वोल्टेज? सो द दैट वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल 18 वोल्ट। 18 वोल्ट से कम ना होने के लिए क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए? तो देखिए यहाँ सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर को। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो दिया गया है वोल्टेज, यहाँ इतना वोल्टेज इसमें जाएगा तो वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर VZ का जो कि लगा दिया है 18 वोल्ट, VZ बराबर जो हो जाएगा, VZ बराबर हो गया 18 वोल्ट। अब V1 बराबर इसको बराबर जो हो जाएगा, V1 बराबर VZ माइनस V नोट, V आउटपुट माइनस VZ होगा। तो 20 माइनस 18 हो जाएगा तो 2 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज का अथी। 2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो करंट निकाल दिए तो वोल्टेज अपन इतना हो गया, तो करंट बराबर वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया, तो 20 मिली एम्पियर तो दिया गया है लीकेज करंट। लीकेज करंट बराबर टोटल करंट माइनस नी करंट हो जाएगा। नी करंट है तो लीकेज करंट 18 मिली एम्पियर हो गया, तो रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो 18/18 हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। तो आंसर 1000 ओम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का व्हेन द बेस्ट करेक्टली एजीना डायोड रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया जाता है कांस्टेंट वोल्टेज की तरह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि जीना डायोड कैन वर्क वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बाइस सो इट
so constant voltage across. As the voltage reverse increase, the predetermined breakdown voltage, the current increase. Maximum what is the determine the series resonance बीच स्टेबलाइजेशन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि which one of the following state the correct करेक्ट कौन है। एन आइडियल रेगुलेटेड पावर सप्लाई शो किया जाएगा कब। सी में कह रहा है कि जबकि 0% रेगुलेशन होता है आइडियल के केस में। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज होता है, फुल लोड वोल्टेज होता है। यहाँ पे 0% रेगुलेशन हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो पीजीसीएल में पूछा है। पीसीएल में यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई हैज द फुल लोड जो कि वोल्टेज 24 वोल्ट है, इट नो लोड वोल्टेज 5% है रेगुलेशन। तो पूछ रहा है कि फुल लोड वोल्ट इतना है, पावर सप्लाई हैज द फुल लोड वोल्टेज 24 वोल्ट इज नो लोड वोल्टेज फॉर द 5% रेगुलेशन। तो नो लोड वोल्टेज पूछ रहा है, तो नो लोड फुल लोड बटा फुल लोड बराबर 100 गुना 0.5 करते नो लोड वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, तो देखिएगा क्या होता है। तो डी ऑप्शन सही कर रहा है कि स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है कि द रेगुलेटर विच डज नॉट हैव एनी रोटेशन पार्ट सच ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड स्टैटिक रेगुलेशन कहा जाता है। ये कह रहा है कि दियर सर्किट कंसिस्ट ऑफ द प्रिंट लाइक ट्रांसफार्मर कैपेसिटर और रजिस्टर एंड माइक्रोएम्पियर की तरह होता है। यहाँ पर कह रहा है सच टाइप ऑफ रेगुलेटर डज नॉट हैव फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है। स्टैटिक में सर्वो टाइप वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वो मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप होता है। दो टाइप का होता है जो स्टैटिक टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ द रेगुलेशन लोड रेगुलेशन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन द लोड चेंज द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट लगता है। डी कह रहा है इन केस ऑफ द लोड रेगुलेशन बी मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज। यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ द लोड रेगुलेशन बी मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल इरिस्पेक्टिव। इस तरह से होता है डायोड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 3 पिन वोल्टेज रेगुलेशन आईसी। ये कह रहा है बोथ फिक्स वोल्टेज रेगुलेशन एंड वेरिएबल कांस्टेंट होता है, कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड डीसी। फिर यहाँ कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन आईसी डीसी टाइप 2 टाइप का होता है। फिक्स वोल्टेज रेगुलेशन एडजस्टेड वोल्टेज रेगुलेशन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि विच इज एंड द एक्सटर्नल पास रजिस्टर यूज इन द वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया है। वाई इज एंड द एक्सटर्नल पास रेगुलेटर यूज इन द वोल्टेज रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में किया जाता है, एक्सटर्नल पास रजिस्टर को लगाया जाता है। ए में कह रहा है द एक्सटर्नल पास रजिस्टर विल नॉट बी यूज देयर जीरो आउटपुट लार्ज करंट विल पास थ्रू द सप्लाई डैमेज सीरियसली। इस तरह से होता है जीना डायोड का। ये हो गया तो दूसरा पेज। तीसरा पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि 24 नंबर में कह रहा है कि पावर सप्लाई शुड पासेज एन द आइडियल वोल्टेज। पावर सप्लाई शुड हैव पासेज इन आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन विच इज इक्वल क्या होगा। तो बी कह रहा है कि 0 विच इज टू बी 0 एंड परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज वेरी स्मॉल। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वेरी स्मॉल होगा और 0 भी हो सकता है, जो कि
इक्वल टू जीरो होगा भी हो सकता है। यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा है जो कि बी ऑप्शन सही कर रहा है। द पावर सप्लाई शुड बी पासेज एंड द आइडियल केस, पावर सप्लाई शुड पासेज एंड द आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन विच इज द जीरो पासेज होता है जो कि 0.1% वोल्टेज रेगुलेशन होता है। द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज नो लोड वोल्टेज इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई कैन बी अल्टरनेटिंग चेंजिंग। फिर कह रहे हैं यहाँ एज ऑफ द इनपुट पीरियड सिग्नल नॉन जीरो डीसी कंपोनेंट होता है। तो डीसी कंपोनेंट क्या होता है, तो ये ऑप्शन सही कह रहा है कि जीरो हो जाता है। इधर क्वेश्चन उस तरह का पूछा हुआ नहीं है, बस यहाँ पे कह रहा है कि ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म कैन बी कन्वर्ट टू ए स्क्वायर वेव। कैसे करते हैं, टू जनरेट वोल्टेज कंपनसेटर सर्किट से करते हैं, रिजनरेटिव वोल्टेज कैपेसिटर की तरह उससे यूज करके करते हैं। A sinusoidal waveform can be converted to the square wave by using the regenerative voltage compensator में यूज करते हैं। 22 कह रहा है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैन बी यूज मेड। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे बनाया जाता है, तो डी कह रहा है कि ओपी एम्पलीफायर को यूज करके बनाया जाता है। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज considered by the adding of external resistance R and capacitor C across the switching circuit. The switching circuit can be made using transistor and the logic gate और general purpose diode को भी यूज किया जाता है एम्पलीफायर में। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फिगर दिया गया स्क्वायर वेव, तो इसको क्या करेंगे, तो चेंज करके बोल रहा है फोर लो पास आरसी सर्किट। लो पास आरसी सर्किट होता है कि पैरेलल में सर्किट कैपेसिटेंस लगा देते हैं। तो कह रहा है द इनपुट वेव फॉर्म शो इन द फिगर व्हाट विल बी द आउटपुट वेव फॉर्म टाइम्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रिस्पॉन्स। इनपुट दिया गया आरसी T1 T2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो कि सी कह रहा है कि सही हो जाएगा। तो इस तरह के आउटपुट देगा। स्क्वायर वेव देंगे तो ट्रायंगुलर वेव दे देता है कौन, लो पास फिल्टर। देखिए क्या कह रहा है, आरसी जो कि ग्रेटर देन टी रहेगा, तो आरसी सर्किट एक्ट एज द इंटीग्रेटेड सर्किट। आरसी T1 प्लस T2 बराबर होता है T1 जो कि चार्ज करेगा। इंटीग्रेटिंग स्क्वायर वेव इज द ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रायंगुलर वेव दे देता है। 24 में क्या कह रहा है कि रेजोनेंस और ट्यून्ड सर्किट कंबाइंड एंड द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ट्यून्ड सर्किट क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर ही होता है। आगे इसका निकालते हैं। ये भी तो यही है। सिंपली तो आज के लिए इतना ही, जो कि लगभग हो चुका है रेंज तक। तो उसके बाद देखेंगे आगे जो कि जो आएगा, तो एक बार और जो कि मोटिवेशनल कोट्स है उसको दोहरा देते हैं। हेलो स्टूडेंट, अरे हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में जैसा कि महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो महामैराथन में जैसा कि क्लास अभी चल रहा है वॉल्यूम 2 का, तो वॉल्यूम 2 का आज लगभग की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी ऑसिलेटर था उसको सोल्यूशन करके खत्म कर चुके हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म करने के, लगभग ये लास्ट चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे थ्योरी का। तो आज का क्लास का शुरुआत देखिए किस तरह से करते हैं, जो कि मोटिवेशनल कोड होता है जो उससे शुरुआत करते हैं।
तो आज का मोटिवेशनल कोट है, कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो स्टूडेंट, अच्छा लगा होगा मोटिवेशनल कोट, तो आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।